नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं रक्षा क्षेत्र और रणनीतिक साझेदारियों से जुड़ी कई बड़ी खबरें जो भारत की सैन्य ताकत और वैश्विक सहयोग को नई दिशा देने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अहम विदेश यात्रा की। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिवसीय इजराइल दौरे पर रवाना हो चुके हैं, जहां दोनों देशों के बीच संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने की तैयारी है। इस यात्रा के दौरान कई बड़े रक्षा समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना जताई जा रही है। खास तौर पर हाई एनर्जी लेजर आधारित रक्षा प्रणाली पर सहयोग इस दौरे का प्रमुख आकर्षण माना जा रहा है। इसी कड़ी में भारतीय सेना की पश्चिमी कमान ने पश्चिमी मोर्चे पर कागाज शक्ति 2026 अभ्यास सफलतापूर्वक पूरा किया है। इस अभ्यास में एकीकृत गतिशीलता, फायर पावर और अत्याधुनिक तकनीक का परीक्षण जटिल बहुतरा युद्ध परिस्थितियों में किया गया। इससे सेना की भविष्य की युद्ध तैयारी को मजबूत आधार मिला है। अब बात करते हैं वायुसेना से जुड़ी एक अहम अपडेट की। नालिया एयर बेस से प्राप्त सैटेलाइट तस्वीरों में रनवे पर शक्ति व्यवधान और अवशेष दिखाई दिए हैं, जो हाल ही में तेजस लड़ाकू विमान से जुड़े एक घटनाक्रम के बाद सामने आए हैं। इसी कारण स्वदेशी तेजस विमान वायु शक्ति अभ्यास की फुल ड्रेस रिहर्सल में भाग नहीं ले पाया और संभावना है कि मुख्य आयोजन से भी बाहर रह सकता है, क्योंकि पूरी तेजस फ्लीट को फिलहाल ग्राउंड कर दिया गया है। नौसेना की ओर से भी एक बड़ी खबर सामने आई है। भारतीय नौसेना 27 फरवरी को INS अंशदीप को कमीशन करने जा रही है, जो एंटी-सबमरीन वारफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट परियोजना का तीसरा पोत होगा। यह परियोजना तटीय सुरक्षा और पनडुब्बी रोधी क्षमता को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। रक्षा उद्योग की बात करें तो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने एक जर्मन कंपनी के लिए तीसरे बहुउद्देशीय पोत की कील रख दी है। यह उनके सबसे बड़े निर्यात ऑर्डर में निरंतर प्रगति का संकेत है। वहीं महाराष्ट्र की सुनीता टूल्स ने 2.4 लाख खाली 155 मिमी M107 गोले की आपूर्ति के लिए अंतरिम समझौता किया है। इसी बीच चेन्नई की टाइचेन ग्लोबल सिस्टम्स लगभग 500 करोड़ रुपए के निवेश से 30 और 40 मिमी गोला बारूद निर्माण सुविधा स्थापित करने जा रही है। दूसरी ओर सिग्मा एडवांस्ड सिस्टम्स को रक्षा मंत्रालय और PSU से लगभग 100 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर मिले हैं, जो मिसाइल, नौसेना और एयरबोर्न कार्यक्रमों को सपोर्ट करेंगे। वायुसेना के फाइटर अपग्रेड कार्यक्रम में भी महत्वपूर्ण घटनाक्रम देखने को मिल रहा है। 175 सुखोई 30 विमानों के लिए समानांतर रूसी अपग्रेड पर विचार किया जा रहा है, जबकि HAL के नेतृत्व वाला 84 विमानों का अपग्रेड अभी मंजूरी की प्रतीक्षा में है। HAL की योजना के अनुसार विकास, परीक्षण और प्रमाणन में लगभग 7 वर्ष और सभी विमानों के अपग्रेड में अतिरिक्त 8 वर्ष लग सकते हैं। हेलीकॉप्टर सेगमेंट में टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स और एयरबस मिलकर नौसेना की 76 यूटिलिटी हेलीकॉप्टर आवश्यकता के लिए H160 प्लेटफॉर्म की मेक इन इंडिया पेशकश तैयार कर रहे हैं। इस ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर में आधुनिक एवियोनिक्स, कंपोजिट संरचना और फेनेस्ट्रॉन टेल रोटर जैसी उन्नत विशेषताएं मौजूद है। लड़ाकू विमान खरीद कार्यक्रम में भी तेजी देखी जा रही है। 114 राफेल फाइटर जेट्स की संभावित खरीद के लिए कंपनी से अप्रैल के अंत तक विस्तृत प्रस्ताव मांगा गया है, जिसमें लागत और भारत में निर्माण के तथ्य शामिल होंगे। इसके बाद लागत वार्ता समिति गठित की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी के इजराइल दौरे का एक और बड़ा पहलू आयरन बीम लेजर रक्षा प्रणाली पर सहयोग है। यह 100 किलोवाट की हाई एनर्जी लेजर प्रणाली रॉकेट, मोर्टार और ड्रोन जैसे खतरों को तुरंत और कम लागत में निष्क्रिय करने में सक्षम मानी जाती है। भारत ने पंजाब और जम्मू कश्मीर में 18 संभावित तैनाती स्थलों की पहचान भी कर ली है। अंत में उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान यानी AMCA कार्यक्रम में टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स एक गंभीर दावेदार के रूप में उभर रहा है। कंपनी तकनीकी हस्तांतरण, जटिल एकीकरण और व्यापक सप्लाई नेटवर्क के प्रबंधन को लेकर आश्वस्त नजर आ रही है। तो दोस्तों, ये थी आज की रक्षा क्षेत्र से जुड़ी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगी।